1990 में ब्रिटिश एयरवे का प्लेन बिल्कुल टेक ऑफ के लिए तैयार होता है। इसके इंजन चल रहे होते हैं, रनवे पर खड़ा होता है, लेकिन टेक ऑफ से सिर्फ 1 मिनट पहले एक बंदा इतना खौफनाक काम करता है जिसको अगर मैंने बता दिया तो स्टोरी स्पॉइल हो जाएगी, इसलिए खुद ही सुन लो। 1990 में 31 साल का जॉन ओब्रायन ये लैंडस्केपर होता है शिकागो के थोड़ा सा बाहर एक टाउन में। उसी साल ये और इसका एक बेस्ट फ्रेंड होता है डेविड। ये डिसाइड करते हैं हम शिकागो की ठंड से थोड़ा दूर चलते हैं। ऐसा करते हैं किसी गर्म और खूबसूरत जगह पे चलते हैं। तो ये ट्रिनिडेड और टोबैगो के फुल गर्म कैरेबियन आइलैंड का ट्रिप बुक करते हैं। कुछ दिन बाद ही ये इस ट्रिप के लिए निकल पड़ते हैं, जो शायद 8 जनवरी था या 9। और जिस होटल में ये लोग रुके हुए थे वो ट्रिनिडेड के एयरपोर्ट के बिल्कुल साथ होता है। ये लोग ट्रिनिडेड के एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं, प्लेन से निकलकर एयरपोर्ट के बाहर जाते हैं, सीधा होटल जाते हैं, वहां पर अपना सामान रखते हैं और बाहर निकल जाते हैं इस टाउन को एक्सप्लोर करने के लिए। अगले कुछ दिनों तक ना सिर्फ ये ट्रिनिडेड को एक्सप्लोर करते हैं बल्कि ये आइलैंड ऑफ टोबैगो को भी एक्सप्लोर करते हैं, जो सिर्फ 4 घंटे की बोट राइड की दूरी पर होता है। यहाँ पर ये जबरदस्त से खाने खाते हैं, अट्रैक्शंस देखते हैं हर तरफ, मतलब ओवरऑल फुल इंजॉय करते हैं यहाँ की गर्मी को, इसके इन्वायरमेंट को, जहाँ इनके बाकी दोस्त शिकागो की ठंडे बर्दाश्त कर रहे थे। तो मतलब हर लिहाज से इनकी वेकेशन बिल्कुल प्लान के मुताबिक चल रही थी अंटिल संडे 14 जनवरी, जिस दिन इन्होंने शिकागो वापस जाना था। ये उससे एक दिन पहले की बात है। उस दिन जॉन कोई अननोन हेल्थ इशू होता है, उसके बारे में कंप्लेन करना शुरू कर देता है। अब इस हेल्थ इशू को पब्लिक तो नहीं किया गया, तो हमें ये नहीं पता वो क्या था। तो ये ट्रिनिडेड में फार्मेसी पर जाता है एक स्पेसिफिक दवाई लेने के लिए, मतलब इसी अननोन हेल्थ इशू के लिए। उस फार्मेसी पे ये दवाई नहीं होती, तो जॉन अगली फार्मेसी पर जाता है, उनके पास भी नहीं होती। फिर और पर जाता है, मतलब किसी के पास भी नहीं होती ये दवाई। तो जब जॉन होटल वापस आता है डेविड के पास, तो डेविड बाद में बताता है जॉन ना सिर्फ परेशान था इस दवाई के ना मिलने की वजह से, बल्कि उसकी तबीयत भी थोड़ी बहुत अजीब हुई थी। जैसे ये इसको जो भी हेल्थ इशू हो रहा था उसके ट्रीट ना होने की वजह से इसकी तबीयत खराब होती जा रही थी। लेकिन बाद में डेविड को लगता है कि जॉन की तबीयत इतनी ज्यादा खराब नहीं है कि हमें हॉस्पिटल में कॉल करके बताना पड़े। तो ये दोनों दोस्त डिसाइड करते हैं कि चलो अब सो जाते हैं, वैसे भी हमारी कल सुबह जल्दी फ्लाइट है। तो ये दोनों एक ही कमरे में अपने अपने बेड पर लेटते हैं, 2 ट्विन साइज बेड होते हैं, और फिर ये सो जाते हैं। फिर तकरीबन 1 या 1.5 घंटे बाद जब डेविड सोया हुआ होता है, इसकी एकदम से आंख खुलती है और इसके बेड के साथ कोई बंदा खड़ा इसका गला दबा रहा होता है। अब डेविड को रिस्पॉन्ड करने का टाइम मिलता ही नहीं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। वो फौरन अपने हाथों से उसके हाथ पकड़कर दूर धक्का